हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों, जय हिंद। आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम जानेंगे बिहार DLRS 2023 का जो परीक्षा हो रहा था उसमें एनालिसिस के बारे में समझने वाले हैं। वो भी जिनका फर्स्ट शिफ्ट में 27 अगस्त का हुआ था, उसका एनालिसिस आपको मिलने वाला है। इसलिए आप संपूर्ण देखें, अंत तक देखें। 100% सटीक आंसर है। और इसमें आपको क्लर्क का जो परीक्षा हुआ था उसका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं, सब कुछ जान लीजिए आप। अगर जो चैनल पे नए हैं उनके लिए वे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिनका भी नेक्स्ट टाइम अगर अमीन का पेपर देना है या फिर कलर का पेपर देना है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो जा रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि आजकल परीक्षा में प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तो चलिए, यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि संसद का अंतिम व्याख्या कौन करता है। इस टाइप का कुछ प्रश्न दिया था दोस्तों ने, तो इसका होता है आंसर इसका राष्ट्रपति। अगला एक प्रश्न दिया है 2 नंबर कि एक भारतीय नागर पुरस्कार में कितना राशि होता है। ऐसे कुछ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन दोस्त का कहना था कि इस टाइप का प्रश्न था, तो उसमें 35,400 राशि होता है। फिर एक और प्रश्न था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 2023 का है, और जिनका भी मान लीजिए कि 24-25 में पेपर होगा तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है। तो एक पुरस्कार से दिया है कि आबेल पुरस्कार किस देश के संसद ने आरंभ किया, यानी कि प्रारंभ किया, तो अर्जेंटीना देश के। अगला देख लेते हैं। अगला अभी देखिए, कल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन था, जन्म उत्सव जिनके नाम पे खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। तो उससे भी रिलेटिव प्रश्न आया था कि हॉकी एशिया चैंपियन में भारत ने किसको हराकर फाइनल में पहुंचा, तो मलेशिया को। किसको? मलेशिया को हराकर। इसके पहले मैंने बोला भी था कि एक प्रश्न आपको चंद्रयान से प्रश्न आएगा। मैं ये प्रश्न 26 तारीख को बताया था कि चंद्रयान से एक प्रश्न आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए 27 तारीख को चंद्रयान से एक प्रश्न आया था। ठीक, चलिए इसके बाद वीडियो में अगर इससे फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो सेकंड शिफ्ट में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया है 5 नंबर प्रश्न कि ब्लैक माउंटेन सिलेक्शन से कुछ करके ऐसे ऑप्शन से एक प्रश्न दिया था। ब्लैक माउंटेन सिलेक्शन से एक प्रश्न आया था। अब देख लेते हैं। अगला दिया है कि मोना कीवा माउंटेन किस महासागर में। ऐसे एक प्रश्न उसी टाइप के कुछ रिलेटिव प्रश्न थे। स्पष्ट नहीं पता है, लेकिन जैसे हमको मिला है वैसे आपको मान लीजिए फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। एक प्रश्न दिया था कि भारतीय नेशनल लोक दल का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 नवंबर 1995 में। कब? 9 नवंबर 1995 में हुआ था। चलिए एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो प्रश्न है ये आपको कभी के लिए ज़रूरी है, यानी कि ये नहीं है कि केवल इसी एग्ज़ाम में, नहीं, इसको अदर भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं कि विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 25 साल। वही ये प्रश्न आया था। और इसी से रिलेटिव एक प्रश्न है कि विधान परिषद के चुनाव में न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल। अब विधान परिषद विधानसभा एक राज्य लेवल का है। जैसे केंद्र में होता है लोकसभा राज्यसभा, सेम वैसे ही यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा लाइक एज लोकसभा और विधान परिषद लाइक एज आपको राज्यसभा। एक सहायक नदी और मिलान से एक प्रश्न आया था कि मुंशी जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सा है, नर्मदा की सहायक नदी कौन सा है, ऐसे करके एक प्रश्न आया था। चलिए अब देख लेते हैं। 11 नंबर एक प्रश्न आया था कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम, समझ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम यानी कि श्रीलंका और लक्षद्वीप से जो मानसून आती है लक्षद्वीप से, तो उसकी वर्षा कितना परसेंट यानी कि कितना mm में करता है, तो 400 mm में। कितना? 400 mm में
इस ओर से जो बारिश आती है मानसून से, यानी कि दक्षिण, साउथ और वेस्ट। SW जो विंड होगा, अगर मोबाइल में देखते भी होंगे, विंड का देता है, तो बारिश उसके जरिए कितना आया था, यानी पछुआ पूर्वा जो होता है तो 400 mm। एक और प्रश्न उसी से रिलेटिव था कि भारतीय मानसून दक्षिण में जो सर्दी में जो पूरब की तरफ से जो लौटता है बारिश, तो कितना होता है, तो 200 mm। अब 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, यानी कि निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से रिलेटिव है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया 14 नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी पे है और कहाँ पे बनाती है। तो इसको डिटेल्स में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, द्वीप समझ रहे हैं, द्वीप का मतलब कि ये द्वीप हो गया और चारों तरफ से इसमें पानी है, समझ रहे हैं, चारों तरफ से पानी है। तो समझ लीजिए कि ऐसे नदी बह रहा है और यहाँ पे एक द्वीप बन गया है। ठीक, द्वीप बन गया है कि चारों तरफ से इधर से पानी बह रहा है, इधर से पानी, इधर से पानी, और बीच में एक द्वीप बन गया यहाँ पे, और इधर से पानी बह ही रहा है, इधर से बह रहा है। तो ये जो एरिया होगा इसी को द्वीप बनेंगे। और ये जो द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी कि नदी की तरफ से द्वीप बन रहा है, ना कि समुद्र के द्वीप, ना कि कुछ और द्वीप। जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, एक द्वीप है, यानी कि चारों बगल से क्या है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए द्वीप है। प्रायद्वीप में भारत आ जाएगा। भारत प्रायद्वीप में क्यों आएगा, क्योंकि इधर से पानी से भरा है, इधर से भरा है, इधर से भरा है, 3 एरिया से भरा है। अगर ये 4 एरिया से भर जाता है तो द्वीप बोला जाता है। तो वही माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है। अब एक प्रश्न आया था, इसको जान लेते हैं कि रीजनिंग से एक प्रश्न आया था। रीजनिंग में आपको 5 प्रश्न आए थे, रीजनिंग से 5 प्रश्न आए थे। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट से थे, कुछ और से थे, ये नहीं पता है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से एक दोस्त ने बताया कि 5 प्रश्न आए थे। उसके बाद से करंट अफेयर से 5 से 8 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, सेकंड शिफ्ट में उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे। इसके बाद से पाई चार्ट से आपका 3 प्रश्न आया था। पाई चार्ट से कितने, 3 प्रश्न, तो 14 प्रश्न मैंने ऊपर बताया। 14 5 19 और 19 6 ही जोड़ लीजिए तो 25 और 25 3 28, यानी कि आपको 30 के आसपास मैंने प्रश्न करा दिया। और इतना ही प्रश्न मिला था, और प्रश्न भी मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और इसके बाद से आपको सेकंड शिफ्ट का कितना, सेकंड शिफ्ट का भी प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद से 29 तारीख का जो पेपर हुआ है कल का, उसका भी अभी कुछ देर में मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।